निकल रहे हैं किसी एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पर आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाइक वगैरह जा रही है। यहाँ कोपचे में रहते थे क्या? तो ये है मेरी कंडीशन। आप मैंने बैग को एकदम पॉलिथीन से कवर कर लिया है। पानी की बोतल, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम निकल रहे हैं किसी एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पर आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि अभी तक हम नहीं गए हैं। लास्ट ईयर हम गए थे दभोसा वाटरफॉल, तो वहाँ पर सब कुछ बंद था। तो बेसिकली हम जा रहे हैं आज दभोसा वाटरफॉल। उसके अलावा जो ये दभोसा वाटरफॉल है वो आपका जो है वो है जौहर में। तो जौहर जो है आपका धानु और नासिक के जस्ट मिड में पड़ता है। यानी कि मैं अगर धानु से हूँ तो हमारे यहाँ से 60 to 65 किलोमीटर्स दूर है। तो सबसे पहले हम चलेंगे। आज जो प्लेसेस विजिट करने वाले हैं वो 4 से 5 प्लेसेस हैं। अगर जैसा टाइम रहेगा उसके हिसाब से देखेंगे। बट जो हमें चीज़ें देखनी है वो है जौहर की और भी जो भी प्लेसेस हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटरफॉल्स है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, हनुमान पॉइंट्स थे और भी 2-3 चीज़ें हैं, कोई पैलेस वगैरह भी है। तो हमारा आज का प्लान है कि हम फुल्ली यहाँ की चीज़ें ही विजिट करने वाले हैं। सो अभी हमारा जो पहला डेस्टिनेशन होगा वो मैं आपको तब बताऊँगी जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं जौहर में और यहाँ पर पास में एक छोटा सा व्यू पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो हमने सोचा चलो हम भी विजिट करते हैं क्या, क्योंकि काफ़ी प्यारी सी जगह दिख रही है और बहुत ही प्यारा सा मौसम है। नहीं समझोगे क्या? अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है? इसके ऊपर चढ़ के जाओगे तो सामने लोग डाबोसा में ना। ठीक है, फिर डाबोसा भीड़ है तो और अच्छी बात है। सब लोग साथ जाने को मिल भी जाएगा अच्छे से। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं शिवनेरी ढाबा, जो कि आपका पड़ता है जौहर में ही। और यहाँ से जो आपका शिव विलास पैलेस है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, जो कि अभी हम आगे आपको कवर करके बताएंगे टोटल कितनी देर का रास्ता है। और यहाँ से हम पैदल जाएंगे। अगर आप कार से आते हैं तो यहाँ पे आप पार्क करेंगे। जो आपको ये शिवनेरी ढाबा दिख रहा है इसके जस्ट सामने ये बहुत बड़ी सी पार्किंग टाइप का है, मतलब फ्री पार्किंग आई थिंक, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है, ऐसा खुला मैदान है। यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कीजिए और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। और जो भी बाइक से अगर आता है तो आप वहाँ पे आराम से अंदर तक जा सकते हैं। सो चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं हम भी यहाँ पे, वॉकिंग टॉकिंग। तो गाइस अगर आपको जय विलास पैलेस जाना है तो ये शिवनेरी ढाबा ही सर्च में डालिएगा, बिकॉज जय विलास पैलेस डालने पे कुछ नहीं मिलता है आपको गूगल पे। सिंपली बस दिखा देता है, बट आप जब जाते हो ना आपको रास्ता बहुत कंफ्यूज करता है। आपको बहुत मतलब एकदम इजी रूट है, आपको सिंपल जौहर की रूट पकड़नी है और वहाँ पे जा करके सभी से पूछना है, कोई भी रास्ते मिले पूछिए कि शिवनेरी ढाबा कहाँ है। या फिर नेट पर भी अगर आप डालोगे ना तो शिवनेरी ढाबा का जो रूट है वो तुरंत के तुरंत मिलेगा, क्योंकि वो ऑन रोड है। और उससे जस्ट बगल से आप पैदल चलोगे और चलते चलते थोड़ी दूर पर, बहुत दूर नहीं बोलूँगी मैं,
आई थिंक 700-800 मीटर की दूरी पे ही है, थोड़ा सा वॉक करके है। तो ये रहा रास्ता जय विलास पैलेस का, और सबके पीछे पीछे हमें जल्दी जल्दी भागना है क्योंकि सब जा रहे हैं। मैं हूँ बहुत बड़ी वाली डरपोक। मेरे पति में तो हिम्मत है, मेरे पति में तो हिम्मत बहुत ज़्यादा है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगती है इन जगहों पे। वहाँ से कीचड़ में जा रही हो? किधर से? तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाइक वगैरह जा रही है। तो गाइज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ा कांड होते होते बचा। अगर मेरे हस्बैंड जस्ट पीछे ना होते ना तो मैं पक्का मिट्टी में एकदम नहा ली होती। बिकॉज़ यहाँ पे ना क्या था कि बहुत ज़्यादा काई जमी हुई थी, तो जहाँ से हम आ रहे थे तब तो नहीं देखा, बट आगे रास्ते में एक जगह बहुत ज़्यादा काई जमी थी। और मतलब किस तरीके से मेरे हस्बैंड ने मुझे बचाया होगा उनका दिल ही जानता होगा। बट मुझे ये मैंने पहले सोचा था कि ये क्लिप नहीं लगाऊंगी, बट अभी ज़रूर लगाऊंगी बिकॉज़ ये सब यादें हैं। तो गिरने से मैं बच तो गई, लेकिन अगर आप भी यहाँ आइए और बारिश में आइए तो भाई बहुत बच गई। बिकॉज़ ये मिट्टी ना थोड़ी सी पीली सी मिट्टी है, तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी। मतलब ये उतनी स्लिपरी है कि इतने तो नॉर्मल मिट्टियाँ नहीं होती हैं। जंगल में रहने के लिए ठीक है। मुझे लगा तुम बहुत गलत स्लीपर पहन के आई हो, कपड़े की लग रही है तुम्हारी देख। नहीं भाई सही है, वो वाली है, हाँ जंगल में रहने के लिए तो ठीक है, परफेक्ट है। उसने भी तो दे। ये रहा व्यू, ऑसम व्यू। और ये रहा कौन 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 कौन। तो जय विलास पैलेस की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं कि इसे बनवाया था महाराजा यशवंत राय जी ने, और यही लास्ट रूलर थे जौहर के जिन्होंने इसे बनवाया था। और यहाँ से जुड़े हुए बहुत सी जगह हैं जो कि उन्होंने ही बनवाई थी। इन काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगी। जौहर की बहुत ही बेस्ट प्लेसेस हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बिकॉज़ क्या है ना कि जौहर के अगर आप एक एक प्लेस को विजिट करने चलोगे तो आपको बहुत दिन लग जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग वापसी कर रहे हैं इधर से, और जो एक कहावत है ना, भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए, हम उसी में फंस गए थे। हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से आए नहीं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे। ये गलती आप मत कीजिएगा। वो कम से कम हमें आधा किलोमीटर से ज़्यादा चल के आना पड़ रहा है इसकी वजह से। तो भेड़ चाल में कभी नहीं जाना चाहिए। जहाँ भीड़ जाए, जिस रास्ते से आज जाइए उसी रास्ते से वापस आइए। तो अब हम निकल रहे हैं हनुमान पॉइंट विजिट करने के लिए, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस से शिवनेरी ढाबा, यानी कि वापस हम अपनी जगह पे आएंगे। और शिवनेरी ढाबा से एकदम सीधी आपको आना है, और यहाँ पर ये चौक मिलेगा। एकदम सीधे आने पर ही मिलेगा ये आपको, और यहाँ से आपको जस्ट राइट मुड़ जाना है। बट आपको बता दूं कि अगर आप जौहर आए हुए हैं और आपने सोचा है कि आपको दभोसा वाटरफॉल जाना है या फिर हीरत पहाड़ जाना है, तो वहाँ जाने के लिए आपको शिवनेरी ढाबा से जस्ट 2 कदम आगे आप बढ़ोगे तो आपको लेफ़्ट के लिए टर्न मिलेगा जो कि ढलान जैसा है थोड़ा सा। तो आप अगर वो रास्ता पकड़ते हो तो आप डायरेक्ट निकल जाओगे जो है दभोसा वाटरफॉल के लिए। सो अगर आपको हनुमान पॉइंट नहीं विजिट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप यहाँ आते तो हनुमान पॉइंट ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको रास्ते में ये जो है पीछे जो दिखा है वो था आपका जौहर का बस स्टैंड था। तो इफ़ अगर आपको हनुमान पॉइंट नहीं भी मिलता तो आप यहाँ का बस स्टैंड खोजेंगे ना तो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आइए, सबसे पहले यहाँ मंदिर में दर्शन कीजिए और उसके बाद यहाँ की प्लेसेस देखिए। और ये मंदिर है कात्या मारुति जी का मंदिर, यानी कि हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर बहुत सुंदर है और काफ़ी ऊपर है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, लिटरली मुझे अच्छा लगा बिकॉज़ यहाँ से जो व्यू पॉइंट था वो भी बहुत सुंदर था, प्लस हनुमान जी के दर्शन भी हो गए, तो ओवरऑल अच्छा था। क्या है जो सबसे बड़ा ये हुआ है ना महाभारत, वो क्यों औरत के आंसू से हुआ है यार। इधर भी तो ये रहा हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ से दिखेगा आपको ये पैलेस।
गाइज़ ये था हनुमान पॉइंट, और अगर आप यहाँ आए जौहर में तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ आइए, बिकॉज़ ये पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा हैपनिंग सी प्लेस है, परफेक्ट है एकदम यहाँ पे घूमने के लिए। तो गाइज़ अब हम यहाँ से निकलेंगे दघोसा वाटरफॉल के लिए। अब आपको सबसे पहले रूट क्लियर कर देती हूँ कि जब आप आते हैं नासिक की तरफ, आई डोंट नो कि नासिक के साइड से आते तो क्या है, बट इधर जिधर से हमारा धानू पड़ता है हम उधर से अगर आते हैं या फिर उसके आसपास की किसी भी जगह से आप आ रहे हैं तो सबसे पहला आपका पड़ता है पैलेस। आपको पैलेस सबसे पहले मिल जाएगा, पहले आप वहाँ विजिट कीजिए। पैलेस से जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपका हनुमान पॉइंट है, और जो आपका हनुमान पॉइंट है ये बस स्टैंड के आसपास में है। तो अगर ऐसे भी ना मिले, आप बस स्टैंड भी डाल दोगे तो भी आसपास में आपको मिल ही जाएगा ये। उसके बाद आप यहाँ से निकलेंगे, 16 किलोमीटर दूर है आपका दघोसा वाटरफॉल। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, 16 किलोमीटर और कवर करेंगे और फिर हम पहुँच जाएंगे दघोसा वाटरफॉल। और अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं। तो अब हम हनुमान पॉइंट से निकलेंगे दभोसा के लिए। अब दभोसा पे जाने के लिए हमें वापस से शिवनेरी ढाबा पे जाने की जरूरत नहीं, हमें वापस से जाना है उसी पॉइंट पे जहाँ पर आपको बीच में एक चौराहा मिला था, जहाँ पे स्टैचू बनी थी, और उस स्टैचू को पकड़ते आपको सीधे निकल जाना है। क्योंकि हम हनुमान पॉइंट से वापस लौट रहे हैं तो हमें लेफ्ट नहीं मुड़ना। अगर हम लेफ्ट मुड़े तो हम वापस से शिवनेरी ढाबा पहुँचेंगे, तो हमें वो कम से कम 4-5 किलोमीटर और हमें वापस से जाना पड़ेगा। फिर उधर आगे का मतलब 10-15 किलोमीटर आपका वेस्ट चला जाएगा उधर से। तो आपको यही हनुमान पॉइंट से ही वापस आना है चौराहे पे, चौराहे से एकदम सीधे निकल जाना है और आगे चल करके आपका उसी रास्ते पे वो मिल जाएगा। तो ये जगह तो बहुत अच्छी है, बट यहाँ आकर के हमारे साथ जो आज का दिन था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पहले तो मैं गिरने से बची, और दूसरा तो लौटते वक्त में हमारे साथ कांड हो गया, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। वीडियो पूरा देखिए, फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कि हमारे साथ क्या हुआ था। बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है। बट फिलहाल अभी यहाँ से हम एंट्री कर चुके हैं, और इसके पहले भी हम पिछले साल आए थे दभोसा वाटरफॉल। उस टाइम पे बंद था, बट अभी खुल गया है। और ये मतलब अभी जब से हम लोग आए तब से पहली बार सुन रहे हैं कि हाँ दभोसा वाटरफॉल फिर से खुल गया है। और लास्ट टाइम की वीडियो अगर आपको देखनी होगी तो यहाँ से जस्ट थोड़ी दूर पे ही हीरतपाड़ा है, तो मैंने उसका भी व्लॉग बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालनी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। और आपको हीरतपाड़ा भी अच्छा लगेगा, बट इस टाइम मुझे ऐसा लगता है दभोसा ज़्यादा सही है, बिकॉज़ इतना टेंशन नहीं है यहाँ पे जितना कि हीरतपाड़ा में था। बिकॉज़ वहाँ पे मुझे लिटरली डर लगा था, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अगर सिंपल वाटरफॉल जाना तो ये थोड़ा ठीक है, मतलब ये भी है लेकिन उतना भी खतरनाक नहीं जितना वो था। यहाँ हमने अपनी कार पार्क कर दी थी, बिकॉज आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमने बहुत पहले ही पार्क कर दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, मतलब राइट साइड से सीढ़ियाँ नीचे को जा रही है, और इसके 2 कदम आगे जाएंगे तो आपको वो ऊपर का पॉइंट मिलेगा, जो कि हम आपको एंड में दिखाएंगे। तो ये रहे रास्ते, यहाँ से सीढ़ी जाएगी नीचे तक। उसके बाद देखते हैं कहाँ टूटा हुआ है, कैसे क्या हालत है। फिर हमने पॉलिथीन लगा तो लिए, फ़ोन सेफ तो है। अगर तो ये है मेरी कंडीशन, जहाँ मैंने बैग को एकदम पॉलिथीन से कवर कर लिया है। पानी की बोतल, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान, यानी कि सेब वगैरह है, बाकी और कोई चीज़ नहीं। और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। चलो चलो चलो। उधर से अच्छा वहाँ हम लोग को कितना टाइम लगा था? 45 मिनट लगा होगा ना कम से कम। ऊपर आने में कब जाएंगे? पूरा पॉलिथीन लगी हुई है सर। हाँ कि जाए या नहीं जाए, छोटे बच्चों को देखा तो हिम्मत आई है, क्योंकि इसके बाद बारिश आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, फिर नहीं शुरू होगा। तो ये रहा हमारा दभोसा। तो ये जो वाटरफॉल है ना, यहाँ पर आने के लिए ना मैं बोलूँगी कि आप सबसे पहले अपनी स्लीपर का इंतज़ाम कीजिए, बिकॉज अगर आप क्रॉक्स नहीं पहनते हैं और हील वगैरह पहन के आते हैं तो गिरने का बहुत डर है। मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारे लोग सिर्फ हील्स में या नॉर्मल बहुत ही सिंपल से स्लीपर शूज़ में चले आ रहे थे। बट आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ा सा तो मतलब अपनी जान का रखना चाहिए ध्यान, बिकॉज कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो जी क्या हाल चाल? ये पेट में क्या छुपा रखे हो इतना बड़ा सा? कंगारू है इसके अंदर। क्या हालत है आज? हालत मत पूछो यार, बेहाल है। हर बार जरा ऊपर दिखाओ, ऊपर रेस्क्यू करना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, वो जो हीरतपाड़ा गए थे वो बेटर था या ये? आज तक डिसाइड नहीं कर पाए ना। बहुत डिफिकल्ट है।
खतरनाक भाई, खतरनाक। पानी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। रास्ते आई थिंक 2 वीक पहले ही कोई हमारे साथ के थे, वो आए थे। देन यहाँ पे पूरी सीढ़ियाँ वगैरह विजिबल थी और अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं भाई साहब। फाइनली कोई आवाज़ नहीं जा रही होगी। ओके, कोई बात नहीं ना आ पाए हम लोग ना, लेकिन तो गाइस यहाँ पे जो वाटर का फ्लो था ना वो बहुत ज़्यादा था और बहुत ऊपर तक पानी आ गया था। मतलब इतना नहीं आता जनरली, बट पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था ना कि कोई पानी में जा ही नहीं पा रहा था। तो काफ़ी लोग थे जो कि जा भी रहे थे आगे की तरफ, जो कि आपको दिख रहा था उधर जा रहे थे। तो मैं ना, मेरे से रहा नहीं गया, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं जौहर वहाँ पे गई थी, हीरतपाड़ा में गई थी ना, वहाँ का मैंने पानी पिया था। इतना टेस्टी, इतना मीठा पानी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था जैसे मैंने वहाँ पे पिया था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट पानी नहीं पी पा रही, क्योंकि पानी यहाँ पे थोड़ा गंदा आ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मिट्टी के साथ में पानी आ रहा था, तो वो बहुत गंदा आ रहा था। बट मुझे ये था कि मैं एटलीस्ट पैर तो अपने डाली लूँ पानी में। तो अभी लोग चढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ऊपर तक फिर भी आ चुके हैं, बट बारिश होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ा हमें। और कुछ ऐसे यहाँ से व्यू है। और यहाँ आने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें, स्पेशली स्लीपर। अगर आपके स्लीपर क्रॉक्स नहीं है तो आप नहीं चल पाओगे। हमने आज इस बार गलती नहीं की, पिछली बार हमसे गलती हो गई थी, बट फिर भी मैंने बाटा की एक स्लीपर पहनी जिससे मैं फिसल नहीं रही थी। तो ऐसा रिस्क तो बिल्कुल भी ना लें, कुछ अच्छे से क्रॉक्स पहनें और खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे चढ़ने के लिए। रास्ते खतरनाक। बुल्लू तो ये है दबोसा वाटरफॉल का ऊपर वाला पार्ट, जहाँ पर अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे तो यहाँ पर आकर के सारा व्यू ले सकते हैं, पिक्स ले सकते हैं। लास्ट टाइम भी हम यहाँ पर आए थे, तो इसकी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जहाँ पर आपको हीरतपाड़ा का जो है ब्लॉग मिल जाएगा, जो कि यहाँ से भी खतरों वाला चीज़ है। तो वहाँ की डिटेल में ज़रूर डिस्क्रिप्शन डालूंगी, तो आप देखिएगा ज़रूर वहाँ का भी ब्लॉग। हीरतपाड़ा का भी बहुत ज़्यादा औसम ब्लॉग था, बट ये फिर भी आसान है, यहाँ से नीचे जाना फिर भी आसान लगा मुझे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो ये रहा वाटरफॉल का ऊपर से व्यू, जो कि बहुत सुंदर है। आप यहाँ पर आकर के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप नीचे ही जाइए, जैसा आपका मन हो। और फाइनली अब हमको यहाँ बगल में टी स्टॉल मिल गया था, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हम फाइनली वहाँ पे हमने बड़ा पाव खाया, तब जाके थोड़ा सा शांति मिली, बिकॉज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था हमने। और यहाँ से खा के हम निकलेंगे घर के लिए। अब आपको बता दो, जब आप वापस जाइएगा ना, तो आपको जो गूगल मैप है ना, वो आपको 2 से 3 रास्ते दिखाएगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। और कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सुनसान है, तो उधर से जाना नहीं सही है। तो हमने खैर दिमाग लगाया अपना, 2 से 3 जगह हमने पूछा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं और जाने से अच्छा है सीधा शिवनेरी ढाबा डालिए, और शिवनेरी ढाबा जब आप डालोगे ना, तो आप डायरेक्ट उसी रूट पे आ जाओगे जिससे आप आए हुए थे। तो बेटर यही है कि आप कुछ ऐसा रूट से जाइए जिधर से आप ऑलरेडी जा चुके हो। अच्छा, जाते जाते हमारे साथ क्या हुआ कि थोड़ा सा रास्ता हम भटक गए थे, बट हमने दिमाग लगाया, वहाँ के गाँव वालों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप इस रास्ते से मत जाओ, बहुत सुनसान रहेगा। तो हमने चेंज कर दिया रास्ता, बट उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा 20 से 25 मिनट जो है पूरा वेस्ट चला गया, जिसकी वजह से थोड़ा हमें लेट भी हो गया आने में। और उसकी वजह से
रास्ते में बस एक और केस हो गया। हुआ ये कि करीब 7:30 या 8 के बीच में ऐसा हुआ कि हमारा टायर जो है गलती से एक बहुत बड़े गड्ढे पे गिर गया। और वो रास्ता ना कुछ ऐसा है कि 4 से 5 किलोमीटर तक बहुत ख़राब रास्ते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गड्ढे गड्ढे हैं, कितना भी बचा लो आपको गिरना ही पड़ेगा उस पर। तो वो उसकी वजह से टायर हो गया पंचर, और हमें मतलब कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तो बहुत डर गई थी, बट मेरे हस्बैंड ने हिम्मत दिखाई और हमने फिर टायर चेंज किया। और क्योंकि बहुत पहले कभी हमने चेंज किया था तो उसकी वीडियो देखी थी और वो प्ले करके हमने चेंज किया। तो बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम बाइक से नहीं गए। अगर बाइक से जाते तो कुछ भी हो सकता था हमारे साथ, क्योंकि बिकॉज बहुत सुनसान था, कोई आ जा नहीं रहा था ऐसा ज़्यादा, थोड़ी बहुत बाइक जा रही थी बस खाली। तो इफ़ अगर ऐसी जगह है तो कार से आना ज़्यादा बेटर है। ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस, दिन भर का बहुत ज़्यादा हॉरर एक्सपीरियंस था, मतलब इससे ज़्यादा वर्स्ट डे मेरा कभी नहीं बीता है, वो भी शाम का। और फाइनली किसी तरीके से मतलब हम अपने घर तक पहुँचे और रास्ते में हमने चेक वेक भी करवा लिया था, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं हुई थी। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। एंड जल्दी मिलूंगी मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।